Hello everyone, a very good morning to all of you. Welcome to the Law Entrance channel of Ada 24/7. आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, लॉ करने के बाद करियर का बहुत स्कोप है। तो उस स्कोप में अगर आप लोग किसी एक को सेलेक्ट कर लेते हैं और अपने लॉ एंट्रेंस के बाद अगर तैयारी करते हैं तो विश्वास मानिए आप लोगों का ग्रेजुएशन के बाद सिलेक्शन पक्का है। लेकिन उसके लिए क्या तैयारी करनी है तो वो डिपेंड करता है आप लोग के करियर पे। सो आज मैं निकिता सिंह आप लोगों की लीगल मेंटर आपको बताने जा रही हूँ एज अ पॉलिटिशियन आप लोग का लॉ में क्या करियर है। पॉलिटिशियन वर्ड आते ही ना कभी कभार हमारे माइंड में ना नेगेटिव इमेज आता है पॉलिटिशियन का, राइट? लेकिन पॉलिटिशियन एक ऐसा फील्ड है, सोचिए अगर आप लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं तो आप लोग देश का कानून बनाते हैं। तो क्या देश का कानून बनाना क्या एक गर्व की बात नहीं है? बिल्कुल हाँ। इसीलिए आज मैं आपके सामने डिस्कशन करने जा रही हूं कि एज अ पॉलिटिशियन अगर आप लोग लॉ कर लेते हैं तो इस फील्ड में आप लोगों का क्या करियर है। तो जो भी यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं मेरे साथ बिल्कुल अंत तक बैठे रहिएगा। अच्छा, अगर मैं बात करूं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स का तो आपको मालूम है ना, टू बिकम अ पॉलिटिशियन नो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड। कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। लेकिन आप खुद सोचिए, एक एजुकेटेड पर्सन है और एक ने पढ़ाई नहीं किया है, क्या उसके अंडरस्टैंडिंग में, रेशनल डिसीजन में क्या अंतर नहीं आएगा? द आंसर इज यस। इसीलिए अगर आप लोग अपने स्कूलिंग के बाद लॉ करते हैं या ग्रेजुएशन के बाद लॉ डिग्री लेते हैं तो आप लोगों के लिए जो पॉलिटिशियन का रास्ता है ना वो बहुत ईजिली खुल जाएगा। और लॉ ग्रेजुएट स्टूडेंट कहाँ से पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होते हैं तो ये भी मैं आप लोगों को यहाँ का वे बताऊंगी। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि पॉलिटिशियन के लिए आप लोग का कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है। लॉयर प्लस पॉलिटिशियन इज द बेस्ट करियर ऑप्शन। अगेन आई एम सेइंग, जैसे आप लोगों के गवर्नमेंट के 3 पिलर होते हैं, राइट? द गवर्नमेंट हैव 3 पिलर, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो इन 3 पिलर में लेजिस्लेचर का मेन काम होता है कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव का मेन काम होता है कानून को एग्जीक्यूट करना और जुडिशरी का मेन काम होता है जस्टिस देना। तो आप लोगों को एज अ लेजिस्लेचर में कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं, विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा, दैट इज वेरी बेस्ट अपॉर्चुनिटी। सो एज अ लॉ ग्रेजुएट you have to involve in this one. Lawyer can make law better than the non-lawyer. This is absolutely right. हम लॉयर्स हैं, हमारे पास क्या होता है, केसेस आते हैं। और लॉयर का पहले मतलब क्या होता है? लॉयर का मतलब होता है जिसके पास लॉ का डिग्री है, जिसके पास लॉ का नॉलेज है, उसको कहते हैं लॉयर। और एडवोकेट का मतलब क्या होता है? जो सिंपली प्रैक्टिस कर सकता है। तो लॉयर में सारे लॉ के नॉलेज होते हैं। तो सोचिए वो उस नॉलेज को और जानता है ना कि वो नॉलेज हम लोगों तक कैसे पहुंचा सकते हैं, लोगों की जो डिफिकल्टीज है हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो एज अ लॉयर यू कैन इजिली become in the come in the field of the politician. सो जो भी यहाँ पे लॉ एस्पिरेंट है ये बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए अगर आप लॉ करने के बाद यहाँ पॉलिटिक्स में ज्वाइन करते हैं। और एक आप लोगों को चीज बता दूं, जो बेसिकली गवर्नमेंट कॉलेज होता है, क्या मैंने बोला, जो आप लोगों के गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं ना, जैसे आप लोग का दिल्ली यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, जीएलसी है, तो अधिकतर बच्चे, जैसे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, डीयू में काफ़ी बच्चे आते थे एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने की, मैम हमें पॉलिटिक्स में जाना है, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग इन द दिल्ली यूनिवर्सिटी। ये स्टूडेंट्स का वर्डिंग है क्योंकि जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ होती है ना उसमें अपॉर्चुनिटी मिलती है अपना नाम कमाने का। इसीलिए पढ़ाई करते रहना दैट इज डिफरेंट, आप लोगों को अलग रास्ते पे ले जाएगा। लेकिन अगर आप लोग का पॉलिटिशियन जैसा माइंड है तो आप लोग जरूर यहाँ भी इस फील्ड में भी सक्सेस पाएंगे। तो जो भी यहाँ पे स्टूडेंट गवर्नमेंट कॉलेज के हैं इज द बेस्ट ऑप्शन टू एंटर इन द पॉलिटिक्स। क्योंकि जो आप लोगों के प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं ना,
प्राइवेट कॉलेजेस के स्टूडेंट्स का बेसिक एम होता है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना, लेकिन एज अ पॉलिटिशियन दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट फील्ड। तो कोशिश करिए, अगर आप लोग को गवर्नमेंट कॉलेज जाना है तो सबसे आप लोगों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या है, दैट इज CUET UG, जहाँ से आप लोग को गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। देन MSCT गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, और जितने भी आप लोग के स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम होते हैं ये सब आप लोगों का ज़रिया है जिसके थ्रू आप लोग गवर्नमेंट कॉलेज में पहुंच सकते हैं। सो जो भी यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं, आई होप सो आप लोगों को ये फील्ड अच्छा लगा होगा। पॉलिटिशियंस में आप भी जानते हैं जितनी सुविधाएं हैं पैसे तो उतने हैं ही हम लोग के। सो इसी तरह हम लोग यहाँ पे लॉ के करियर को जानते रहेंगे। जो भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं जो अपना बेस्ट कॉलेज में एंट्री चाहते हैं, तो हम लोगों का नया बैच 24 जुलाई से शुरू हो रहा है। सो डू नॉट फॉरगेट टू एनरोल इन दिस बैच। यू ओनली हैव टू अप्लाई द कूपन कोड दैट इज Y391P। इस कूपन कोड के साथ आप लोग मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पे पा सकते हैं, और इस बैच को लेने का मतलब है आप लोग का MSCT CUET सब चीज़ का एग्जाम का प्रिपरेशन होगा। सो इस बैच को लेने के लिए आप लोग ये कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं। तो बस इस बैच को लेने के लिए आप लोग को सिंपली क्या करना है, अड्डा 24/7 जाना है। यहाँ पे ऑल कोर्सेज पे जाएंगे आप लोग। ऑल कोर्सेज पे जाके UG एंट्रेंस, लॉ एंट्रेंस, क्लैट का बैच भी है, CUET PG का बैच भी है। तो बस इसको क्लिक करिए और यहाँ पे आप लोग को कूपन कोड अप्लाई करना है, दैट इज Y391। Y391P। जैसे ही आप लोग Y391P यूज करेंगे आप लोगों के पास मैक्सिमम डिस्काउंट आएगा, और ये बैच आप लोग का सिर्फ हो जाएगा 11,040 का। घर बैठे क्लासेस लीजिए, रिकॉर्डेड सेशन दिसंबर तक अवेलेबल रहेगा, मॉक पेपर, ई बुक एटसेट्रा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। हैव अ नाइस डे।